भाई आज के लिए कोई प्लान बनाया नहीं बनाया? दीदी फिर से आज कुछ ना कुछ सुनेंगी या फिर टेस्ट लेंगी। मैं ये बोल दूंगी कि मुझे बहुत तेज सुसु आई है, फिर दीदी भेजेंगी नहीं, फिर आर्ग्यूमेंट में 15 मिनट चली जाएगी कि मुझे बहुत तेज आई है, फिर दीदी कहेगी नहीं जाना, फिर मैं कहूंगी मुझे बहुत तेज आई है। हाँ सही है, 15 मिनट उसमें वेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद ना दीदी से इतना हार्ड क्वेश्चन पूछूंगी ना जो दीदी बता ही नहीं पाएंगी। और मैंने तो ये सोचा है कि गर्मी भी हो रही है ना, तो दीदी से कह दूंगी मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ सही है, और नींबू पानी भी पीना मिलेगा अलग से है। और 15-20 मिनट वेस्ट हो जाएंगी, मजे ही आ जाएंगे। और जो बचे हुए 15 मिनट है उसमें तो बोल दियो कि ब्लैक पेन भूल गई। अरे मैं तो सच में ही भूल गई। दीदी को ये बोल दूंगी ब्लैक पेन भी नहीं है और ब्लू पेन भी नहीं है। फिर दीदी जितने नीचे जाके लेकर आएंगी 10 मिनट उसमें निकल जाएंगी, 20-25 मिनट तो ऐसे ही निकल जाएंगी ट्यूशन की। फिर कुछ और सोच लेंगे और बाद में दीदी से कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे। वैसे गाइस मैं 2 इक्वेशन करके तो लेकर आई हूँ। मेरा मतलब पूरी नहीं करके लेकर आई, आधी करके लेकर आई हूँ। गलत ही है वो। अगर दीदी ने पूछा फिर भी तो दिखा दूंगी उनको। तो मतलब अगर हम पिटेंगे तो साथ में पिटेगी ना तू भी। हाँ गाइस मेरा कुछ भी नहीं हो रखा सच्ची में। वो तो बस ऐसे ही लिख के ले आई मैं। दीदी को ऐसा न लगे कि मैंने तैयारी करने की कोशिश भी नहीं करी। देख लियो नैन्सी, गद्दारी ना कर दे ये। अरे तुम मुझ पर शक कर रहे हो? लॉयल हूँ मैं, लॉयल, ऐसी बात नहीं है। अरे तुम तीनों पार्क में यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं जॉगिंग कर रही हूँ। तो हम भी जॉगिंग ही कर रहे हैं। तुम लोग बैठ के जॉगिंग कर रहे हो? वो क्या है ना दीदी, अरे भाग के करते हैं तो पैर दुखते हैं ना दीदी, इसलिए हम थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस वाली जॉगिंग करते हैं। और जब पैर थक जाते हैं ना तो मेंटली भी थक जाते हैं एक तरीके से। फिर हम ध्यान नहीं दे पाते पढ़ाई पे, इसलिए बैठ के जॉगिंग कर रहे हैं। और हवा इनहेल एक्सहेल इनहेल। ये सब छोड़ो, जो काम दिया है वो पढ़ाई करके आना सारा ट्यूशन में आज। हाँ दीदी पता है ना, हम आएंगे ट्यूशन। वैसे दीदी आज की छुट्टी है क्या? छुट्टी? ट्यूशन की क्यों छुट्टी होगी? अरे वो क्योंकि आप तो यहाँ पार्क में जॉगिंग कर रहे हो, और जब ट्यूशन ही नहीं है, ट्यूशन वाली दीदी ही नहीं है ट्यूशन में, तो हम बच्चे क्या करेंगे वहाँ जाके, इसलिए छुट्टी होगी। अभी 15 मिनट बाकी है ट्यूशन में, 11 बजने में। ट्यूशन में ही मिलूंगी, कोई छुट्टी नहीं है। और हाँ, जो काम दिया है ना वो पूरा करके लेके आना। अगर तुमने बंक मारने की कोशिश करी ना तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगी, पता तो तुम्हें मेरा है ही। हाँ दीदी हम सब कुछ होमवर्क वगैरह करके आएंगे, डोंट वरी आप। ठीक है, मिलते हैं फिर ट्यूशन में। अरे यार प्लान फ्लॉप ही कर देती है दीदी। मैं तो सोची छुट्टी है। स्कूल में स्कूल वाली दीदी पीछा नहीं छोड़ती, ट्यूशन में ट्यूशन वाली दीदी पीछा नहीं छोड़ती। ये सारे टीचर्स और पेरेंट्स ना हमारी जिंदगी में ऐसे घुस के बैठ गए, जीने भी नहीं देते हैं। यार बस आज के प्लान फेल ना हो। अगर प्लान फेल हो गए ना तो 1 घंटा सड़ना पड़ेगा ट्यूशन में। तो फिर मिशन कविता दीदी शुरू। हिप हिप हुर्रे। चलो चलना। और मेरे चिप्स उठा गए। जल्दी जल्दी आ जाओ, ट्यूशन वाली दीदी ना जाते ही वरना फिर से पनिशमेंट दे देंगी। वो तो ठीक है, पर तू ये बता तूने जो इक्वेशंस किए वो सच में गलत है ना? यार मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैंने सच में नहीं की। मैं बस 2 मिनट के लिए बैठी थी, जो सॉल्व हुआ बस लिख के ले आई। मुझे तो ऐसा लग रहा है रिंकी, तू सच में इक्वेशन करके आई है और तू झूठ बोल रही है हमसे। भाई मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। और एक बात बताऊं, जो खुद ऐसा होता है ना उसको दूसरे भी ऐसे लगते हैं। तो खुद झूठी है इसलिए तेरे को लग रहा है कि मैं झूठी हूँ। कोई बात नहीं वंशिका, अगर ये करके भी लाई होगी तो हमारे लात घुसे और इसका मुंह। हाँ और क्या, कुटाई खाएगी ये। भाई मैं झूठ बोलती ही नहीं हूँ। अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो तुम मुझे ऐसे बोल कैसे सकते हो? और एक बात सोचो, जो हमारी ट्यूशन वाली दीदी है ना वो तो कुछ इंसल्ट ही नहीं करती। अगर तुम्हारी कोई बेइज्जती हो तो मैं सह लूंगी, और मेरी हो तो तुम सह लेना। स्कूल में होती है बेइज्जती तो जब स्कूल वाली टीचर पूरी क्लास के सामने ना हमारी इंसल्ट करती है, कितना बुरा लगता है। हाँ ये भी सही कह रही है। अगर दीदी ने 2-4 बार सुना भी दी तो हम तीनों में ही तो रहेगी। हाँ वही तो, मुझे ना ट्यूशन वाली दीदी इस मामले में बढ़िया लगती हैं। कम से कम स्कूल की तरह तो नहीं है कि पूरी क्लास में ही बेइज्जती कर दें। हाँ यार कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, हम तुझे जज नहीं करेंगे। हाँ बस मैं तो ये सोच रही हूँ हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, फिर मजा आ जाएगा। चलो जल्दी चल, 11 बजने वाले हैं। हाँ चलो यार। आ गई महारानी, पूरे 5 मिनट लेट हो तुम। कहाँ थी तुम तीनों? वो दीदी रास्ते में ट्रैफिक मिलता है ना, ट्रैफिक की वजह से हम लेट हो गए। ट्रैफिक था? तुम तीनों का गाड़ी से आती जो ट्रैफिक था? गली में तो होता है ना मैम ट्रैफिक। हाँ गली में ट्रैफिक होता है ना, कुत्ते वुत्ते घूम रहे होते हैं तो उनको हटा के फिर हमें निकलना पड़ता है, और भौंक भी पड़ते हैं, वो हमारे पीछे भी पड़ जाते हैं। तुम तीनों नहीं सुधरोगी, नालायक तीनों एक नंबर की। चलो चल के बैठो तीनों, तुम नहीं सुधरोगे बिल्कुल भी।
चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बुक निकालो तीनों, चलो। यार ट्यूशन आने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। ये दीदी पढ़ाती इतनी बोरियत तरीके से है, अब 1 घंटा बर्बाद करेंगी हमारा। और रिंकी, तुझे याद है ना हम क्या प्लानिंग करके आए थे? हाँ याद है अच्छी तरह से। बस दीदी एक बार पढ़ाना स्टार्ट करे, फिर ना अपने प्लान पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? हाँ रिंकी, तुम सुनो, यस दीदी। मैंने कुछ फॉर्मूले दिए थे ना लिखने के लिए, लिख के लाई हो? वो दीदी क्या दीदी दीदी कर रही हो, लिख के लाई हो क्या? नहीं वो दीदी मैंने इक्वेशंस तो की है और मैंने ना क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। वैसे तो 3 इक्वेशंस की है मैंने, आपने 5 बोली थी, 2 मुझसे निकल ही नहीं रही थी। दिखाओ मुझे। हाँ मैं दिखाती हूँ ना आपको, 1 सेकेंड। ये लो दीदी, इसमें ना मैंने 3 इक्वेशंस कर रखी है और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखे हैं। वारिंग की बेटा, तुमने तो सारे फॉर्मूला एकदम ठीक लिखे हैं और क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं। क्या घूर रही हो? ओ, हमें तो कह रही थी कुछ नहीं किया इसने। यार ये तो गद्दार निकली। धोखेबाज की क्या बात है? मैं बस 2 मिनट के लिए लेके बैठी थी कॉपी, अब वो हो गई सॉल्व। इसमें मेरी कौन सी गलती है भाई? क्या बात है बेटा, गुड गुड, ये लो किताब। किसी को और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यू स्टार्ट। ओए नैन्सी, दीदी ना पढ़ाना स्टार्ट कर रही है, जल्दी से अपना क्वेश्चन पूछना। बेटा तुम दोनों भी कुछ फॉर्मूले किया है या नहीं? रिंकी ने तो बिल्कुल सही किया है। दीदी मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था। अच्छा, क्या क्वेश्चन पूछना था? पूछो। रुको दिखाती हूँ। चिप्स? तुम पार्क में भी चिप्स खा रही थी और यहाँ भी चिप्स लेके आई हो? चिप्स खाने आती हो क्या तुम ट्यूशन में? अरे खाने के लिए नहीं निकाल रही दीदी, बाद में खाऊंगी। ये तो चुप रहा था बहुत देर से, तो मैं निकाल के रख रही हूँ बस। इतने बदतमीज बच्चे हैं। ला क्वेश्चन दिखाती हूँ अभी मैं। ये देखो, ये वाला 2nd नंबर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, सोल्व करके देख लेते हैं। ये तो बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन लग रहा है। सही है, दीदी से सोल्व भी नहीं होगा ये क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। आज तो ट्यूशन में पढ़ना ही नहीं है, पूरा टाइम तो इसी में निकल जाएगा। भाई नहीं, कभी जिंदगी में भी नहीं होगा इतना मुश्किल। ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से ढूंढ के लाए हैं। दीदी खुद 3 साल से तैयारी कर रही हैं, इनसे तो सॉल्व भी नहीं होगा। सही कह रही है, दीदी नहीं ढूंढ पाएंगी। और वैसे भी मुझे पता है, दीदी ने ना 4 साल तक एसएससी की तैयारी करी थी, दीदी से पेपर ही नहीं निकला, तभी तो हमें 500-500 रुपए में पढ़ा रही है ट्यूशन। अगर इतनी बड़ी टीचर होती तो हमें पढ़ा रही होती। दीदी हो गया क्या सॉल्व क्वेश्चन? दिख नहीं रहा तुम्हें? ट्राई कर रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा आज के जन्म में दीदी पे हो पाएगा ये। दीदी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैम ने कहा है कि अगले टेस्ट में आएगा ही आएगा, तो इसे पक्का सॉल्व करा दो। पता नहीं बच्चों ने कैसा क्वेश्चन दिया है, फिर से ट्राई करती हूँ। अच्छा नैन्सी बेटा, ये किताब है ना, अभी तुम रख लो। ये है ना काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं तुम्हें कल करके देती हूँ इसको। ठीक है मैम। हेलो मम्मी। अरे याद है ना, आज हमें मार्केट जाना था, तो तू चलेगी ना मेरे साथ? हाँ मम्मी, चल दूंगी। सही है, दीदी के पास फोन आ गया किसी का। अब 5-10 मिनट तो ऐसे ही निकल जाएंगे ट्यूशन की, उसके बाद हम फ्री। अरे क्या क्या लेके आओगे मैं मार्केट से? सब्जी। सब्जी? चलो ठीक है, बच्चों को काम दे के आती हूँ। अच्छा बेटा, मैं क्या कह रही थी, 1 घंटे के लिए मुझे किस काम से बाहर जाना है, तुम इतने बैठ के 1 घंटा रिवीजन कर लो। यस! दीदी किसी काम से बाहर जा रही हो, झूठ तो मत बोलो, साफ साफ बता दो मम्मी के साथ सब्जी लेने जाना है। तुम्हें कैसे पता मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ सब्जी लेने? वो दीदी आप स्पीकर पे बात कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है, पता तो चले गई। तुम्हारी नजरें मेरे फोन पे ही रहती हैं, पढ़ाई तो करनी नहीं होती तुम्हें। अच्छा तो ठीक है, मैंने कुछ सोचा है जिससे तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। क्या सोचा है दीदी आपने? वैसे हम तो ऐसे पूछ रहे हैं, मतलब बताती हूँ। जो मैंने कल तुम्हें टेस्ट दिया था ना, उसके नंबर बताती हूँ। हाँ दीदी, टेस्ट था ना, तो इस बार तो कम नंबर आए होंगे, अगली बार मैं पूरे ले आऊंगी पक्का। मेरी दादी बीमार थी ना। और दीदी मेरा कुत्ता बीमार था, अगली बार से पक्का अच्छे नंबर ले आऊंगी। और दीदी मेरे घर पे ना मेरी दादी आ गई थी, और उसके बाद मेरी मम्मी की और मेरी दादी की झगड़ा हो गया, और उसके बाद रात को लाइट चली गई, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई। पर मैंने अपना बेस्ट किया था सच में। बस बस बहाने बंद करो। रिंकी, तुम्हारे 15 नंबर आए हैं और तुम्हारे 7 नंबर आए हैं, और तुम्हारे 2 ही नंबर आए हैं। पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान है तुम तीनों का। रिंकी ने फिर भी इस बार ठीक किया है। तो मैं ये कह रही थी, 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, तो रिंकी टीचर रहेगी तुम्हारी 1 घंटे के लिए।
ये पढ़ाएगी मैडम? दीदी मैं पढ़ाऊंगी इनको। मैडम इसको तो खुद कुछ नहीं आता है, हमें क्या पढ़ाएगी? रिंकी तुम्हें वो फॉर्मूलाज कराएंगी जो तुमने नहीं किए, रिंकी ने किए हैं। क्यों क्या बुराई है मेरे अंदर? तुमसे ज्यादा नंबर आए हैं, तेरे 7 नंबर आए, तेरे 2 नंबर आए, मेरे 15 नंबर आए हैं। तुमसे तो ज्यादा ही आता है मुझे। वो तो मैम इसने तुक्के मारे, इसे कुछ नहीं आता। हाँ मैं तो मजाक करने बैठी हूँ ना, यहाँ मजाक ही करती रहूंगी। छी छी छी, सारा मूड ही खराब हो गया। गद्दार की। चुप रह, तू गद्दार और तेरी पूरी फैमिली गद्दार। मैं बन जाऊंगी टीचर इन दोनों की। हाँ तो रिंकी तुम्हारी टीचर रहेगी 1 घंटे के लिए, अब तक मैं वापस नहीं आ जाती। हाँ दीदी एक काम करो, आप ना आराम से जाओ, मैं बच्चों को संभाल लूंगी और इनको ना अच्छे से पढ़ा दूंगी। बाय दीदी। ठीक है, कोई शैतानी मत करना और रिंकी की बात सुनना। ठीक है, बाय। ओ हेलो बच्चों वाली, इधर देख। ओह मैम बोल, पहले बात तो मैं मैम हूँ। आई बड़ी 1 दिन की टीचर। तू ना जेलस कर रही है मुझसे, देख तेरी शक्ल ही दिख रही है। मैं 1 दिन की सही मैम तो हूँ ना, तू तो 0 दिन की मैम है। मैम बोलो मुझे। देख 1 दिन का बनने के बाद इतने भाव खा रही है, अगर पूरी जिंदगी के लिए कोई बन गई तो पता नहीं कहाँ चढ़ जाएगी। और तू ये बता, जब तू ये बोलती है कि मैं पढ़ नहीं रही तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो गए? मैं बता रही हूँ, ये 11 बजे जो रोहित से बात करती है ना, ये उससे बात नहीं करती, ये ना ऑनलाइन क्लास देख रही होती है। हाँ तो तुम दोनों भी पढ़ लिया करो। और वैसे भी मुझे इतना कुछ आता नहीं है, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा देता है तो मैं कर देती हूँ। 1 मिनट, देख एक और झूठ। कौन सा बॉयफ्रेंड पढ़ाता है? बॉयफ्रेंड ना दूसरी बातें पढ़ाता है, ये जो कॉपी किताब वाला जो ज्ञान है ना, ये बॉयफ्रेंड नहीं पढ़ाता। अरे नहीं, जो दीदी का बॉयफ्रेंड है वो मेरा भी बॉयफ्रेंड है, पर दीदी के साथ वो टाइम पास करता है, मेरे साथ सीरियस है वो सच में। तो वो ना थोड़े थोड़े पेपर लीक कर देता है, जो दीदी टेस्ट में लिखती है देने वाली होती है, वो मुझे बता देता है। तो वो टेस्ट पेपर तू हमें नहीं दे सकती थी? कैसी दोस्त है तू? क्यों? तुझे क्यों दूं? कौन है तू? मैं टीचर हूँ, तुम दोनों बच्चे हो, और इससे ज्यादा पर्सनल बातें नहीं होंगी। समझ आ गई बात? बच्चे हो, बच्चे बन के रहो। टीचर से ना ज्यादा पर्सनल बात करने की कोशिश मत करो। बस इतनी थी हमारी दोस्ती? कौन सी दोस्ती? खत्म दोस्ती आज से। मैं टीचर हूँ, तुम बच्चे हो, और बच्चे और टीचर के बीच में दोस्ती नहीं हो सकती। पढ़ो, अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ। एक खोपड़ी फोड़ रही, इसका खोपड़ी फोड़ रही। इसे तो कल बताएंगे, इसे कल इतना पीटेंगे ना पकड़ पकड़ के, इसके बाल नोच लेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूलाज। मैं तुम्हें 3 फॉर्मूले बताऊंगी और उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करने बताऊंगी, ठीक है? ओफो यार। अरे करा देना चुपचाप, सेकंड वाला क्वेश्चन बता दे चल। ओ हेलो, टीचर हूँ मैं। मैम बोल मुझे मैम। चल जल्दी कॉपी उठा और पढ़ा दे, ड्रामे कर तेरे को रही है। मैम बोलेंगे क्या हम? हाँ, मुझे रिंकी मैम बोलो, दोनों की दोनों। ये शक्ल क्या बना रही है? रिंकी मैम बोल मुझे, रिंकी मैम। ओ ठीक है, मैडम की बच्ची पढ़ा दे। मैम की बच्ची नहीं, मैम बोल, सिर्फ मैम, रिंकी मैम। मैम पढ़ा देना एक बार सेकंड क्वेश्चन। आउच। तुम दोनों आपस में बातें क्यों कर रही हो? पढ़ लो ना, मैं पढ़ा रही हूँ, फॉर्मूलाज करा रही हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर। यार देखियो नैन्सी, यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा, ये गलत नहीं लिख रही? हाँ, और माइनस भी तो लगा दिया, इसलिए माइनस थोड़ी आएगा। बोल इसे, काहे बात की मैडम है ये? हेलो मैडम, मैडम आपने ये स्क्वायर लिखा है ना, उसकी जगह क्यूब आएगा, और जो माइनस लगा रहे हो वहाँ पे प्लस आएगा। देखो पकड़ लिया ना, यही तो मैं चाहती थी। मैं देख रही थी कि तुम्हें आता है या नहीं आता है। बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या आएगा? क्यूब आएगा। 3 3 3, और यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। गुड गुड नैन्सी, गुड। तुम ध्यान दे रही हो। क्या था? प्लस 3 a स्क्वायर bc प्लस। यार मैं तो बोर हो गई। हाँ यार, और भूख भी लग रही है। 1 सेकेंड, तुम दोनों नोट कर रही हो ये जो मैं लिखवा रही हूँ? तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं है पढ़ने पे। हाँ सुन रहे हैं ना। तुम लोग नोट कर रही हो ये? दिखाना कहाँ नोट कर रही हो। दिमाग में। मैं बता रही हूँ, मेरा ना हाथ उठने वाला है तुम दोनों के ऊपर। बिल्कुल नालायक बच्ची हो, पढ़ने में बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। ओ देख, बन के दिखा रही है, हाथ उठ जाएगा, तू टच करके दिखा। ये बात याद रखियो, तू 1 है और हम 2 हैं। आज छोड़ रही हूँ, पढ़ लो, ध्यान दे लो। बहन डर गई, बहन डर गई। अरे टीचर को पागल समझ लिया है क्या? पढ़ लो ना। ये करेंगे हम, ठीक है? और इस बार ना नोट कर लेना, वरना इस बार ना ट्यूशन से निकाल दूंगी, रेस्टिकेट कर दूंगी। समझ आ गई बात? अबे यार,
अब समझ आ रहा है दीदी को कितनी प्रॉब्लम होती होगी जब हम उनको परेशान करते थे। चलो नोट कर लो, मैं ना कुछ एग्जाम्पल कराती हूँ और क्वेश्चन कराती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x + 6y = 20, जहाँ x की वैल्यू हमें दी हुई है 2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 5 × 2 + 6y = 20। ओके, समझ आ गई? मैम हाँ, क्या हुआ? वो सेकंड स्टेप समझ नहीं आया, एक बार बता दो। ये वाला? अरे बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है। देखो, x की वैल्यू ऑलरेडी हमें 2 दी हुई थी। अब इस x की वैल्यू को सिंपल उठा के हम यहाँ रख देंगे, यानी कि 5 × 2 + 6y एज इट इज एंड = 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 × 2 = 10, 6y = 20। अब क्या करेंगे, 6y इधर प्लस में आइए, तो जब इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 20 - 10 y = आ जाएगा 10/6। अब इनको डिवाइड करेंगे, 1.3 समथिंग कुछ आएगा। ओके, ये y की वैल्यू निकल जाएगी। ओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पता है मैं इसमें 2 महीने से लगी हुई थी, आज समझ आया है मुझे। रिंकी तो सही पढ़ा देती है यार। हाँ यार, ये तो समझ आ गया एक ही बार में। चलो जल्दी से ये नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रिंकी मैम, हाँ, अब क्या हुआ? मेरा एक क्वेश्चन है, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रीक बुक में लिखा हुआ है। अगर बुक में लिखा हुआ है तो वही बोलेंगे ना बेटा। और आप टीचर हो ना, आपको तो पता ही होना चाहिए। अब तो आप बता दो। देखो, मैं ना रियल टीचर नहीं हूँ, मुझे भी उतना ही आता है जितना तुम्हें आता है। बस मुझे इक्वेशंस आती हैं तुमसे अच्छी, तो इसलिए मैं टीचर हूँ। तो ये क्वेश्चन फालतू के मुझसे मत पूछो। और एक सेकेंड, मुझे तो ये लग रहा है कि तुम टाइम वेस्ट करने के लिए ये सब पूछ रही हो। ये तो हमने प्लान बनाया था ना टीचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और तुम यही प्लान मेरे साथ अप्लाई कर रही हो। अरे तो बुक में भी तो किसी रीजन से ही लिखा होगा ना, तो वो रीजन क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ। चुप कर तू। और वैसे भी मैं 1 घंटे के लिए टीचर हूँ ना, तो टीचर जैसे ही रिएक्ट करूंगी ना। बुक में लिख रहा है तो वैसे ही पढ़ लो, रट लो, और बाकी दीदी से पूछ लेना जब दीदी आ जाएंगी। अरे नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी इन जनरल। मैम अब क्या हुआ तेरे को? रिंकी यार, मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, मैं गिर जाऊंगी यहीं। चक्कर आ रहे हैं? देख, तू नाटक कर रही है ना। यही प्लान तूने बनाया था कि दीदी के सामने बोलेगी, अब तू यही प्लान मेरे ऊपर अप्लाई कर रही है। सच बता। नहीं नहीं यार, मुझे सच में चक्कर आ रहे हैं, जेन्युइनली। हे भगवान, अब मुझे समझ आ रहा है हम दीदी को कितना ज्यादा परेशान करते हैं, कितना फ्रस्ट्रेट करते हैं उनको, तभी दीदी हमें पनिशमेंट देती है। कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, तेरे को चक्कर आ रहे हैं ना, तो एक काम कर, वहाँ पीछे जाके ना मुर्गी बन जा, फिर तेरे चक्कर चले जाएंगे। जा। नहीं नहीं, हो गए खत्म चक्कर, नहीं आ रहे। अब कैसे चक्कर चले गए? अभी तक तो तेरे को चक्कर आ रहे थे। वो मेरे चक्कर ऐसे ही हैं, अब नहीं आ रहे चक्कर मुझे। पता चल रहा है मेरे को, तुम दोनों ना नाटक कर रही हो, इसलिए चुपचाप पढ़ लो जब तक दीदी नहीं आती। रिंकी मैम, मेरा एक और क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन है? पूछ। मैं टॉयलेट करने जाऊँ, हाँ या ना? हाँ जा, चली जा, इसमें पूछने की क्या बात है, जा जल्दी जाके आ। अब नहीं जा रही मैं। अब क्या हुआ? अभी तक तो तेरे को वॉशरूम जाना था, कभी इसको चक्कर आते हैं, अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं जाना? अरे मुझे तो लगा था तू मना करेगी, फिर हम इस चीज पे बहस करते कि जाने दे, फिर तू कहती मत जा। तो तूने तो मेरा प्लान ही फ्लॉप कर दिया ना, बोल दिया कि जा। अब तुम दोनों के प्लान सारे फेल हो गए ना। हाँ, अब चुपचाप पढ़ लो फिर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। 8x + 3y 3x + y = 9। x की वैल्यू 0 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। 3 + 8 कितने होते हैं? 11। यस, 11x + y = 92। रिंकी मैम, अबे यार, तुम लोगों ने तो परेशान कर दिया है, क्या हुआ अब? मैं ये बोल रही थी कि आप थके नहीं हो क्या अभी तक? हाँ, थक तो गई हूँ। सुबह से एक तो तुम मेरी सुन नहीं रहे हो, ऊपर से खड़े खड़े पैर दुखने लग गए हैं। मुझे भी लग रहा है आपकी शक्ल देख के कि आप थक गए हो, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं ना। हाँ रिंकी, चलना बाहर घूम के आते हैं, बहुत देर से पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, बाहर क्यों जाएंगे, चुपचाप पढ़ लो। और वैसे भी जब कविता दीदी आ जाएंगी ना, वो मुझसे पूछेंगी कि मैंने क्या पढ़ा है,
उसके बाद बताना भी पड़ेगा ना, तो मैं नहीं जा रही बाहर। हाँ, और आपने इतनी देर से पानी भी नहीं पिया है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं आप। हाँ वैसे रिंकी बोल तो ये दोनों सही रही है, जब से पानी भी नहीं पिया है और खड़े खड़े पैर भी दुख गए हैं। थोड़ी बाहर हवा खा के आजा 5 मिनट, फिर पढ़ा दूंगी। सही कह रही है। अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों इतना बोल रही हो तो चल लेते हैं। वैसे अब रियलाइज हुआ तुम लोगों को कि मैं कितनी थक गई हूँ, कितनी टायर्ड फील कर रही हूँ। हाँ, अब गलती इंसानों से ही तो होती है, पर कोई नहीं, लेट समझ आई पर आ तो गई। चलना थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो 5 मिनट घूम के आएंगे बस। ओके। आ जाओ। और इनकी एक बात बोलूं? यार तू पढ़ाती तो एकदम बढ़िया है। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी, बिल्कुल डिट्टो। अरे छोड़ो ना यार, क्यों इतनी तारीफ करो। थैंक यू। अरे नहीं, तारीफ की क्या बात है, सच में पढ़ाती है यार। कितना इजी करवा दिया ना इसने मेरे को। 2 महीने से वो इक्वेशन समझ नहीं आ रही थी। हाँ यार सही कह रही है, इसने एक बार वो इक्वेशन समझाई और हमें एक बार में समझ आ गई। अरे थैंक यू। वो क्या है ना, शायद मैं इसलिए ज़्यादा अच्छे से समझा पा रही हूँ क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और दीदी को पता ही नहीं चलता कि स्टूडेंट को कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और मुझे पता है जहाँ मुझे प्रॉब्लम आई है वहीं शायद तुम्हें प्रॉब्लम आ रही होगी, इसलिए ना मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पा रही हूँ। लेकिन अब और मत समझाइए, देख बस बहुत हो गया अब। अच्छा, अब मुझे आई बात समझ। तुम मेरी तारीफ इसलिए कर रहे थे ताकि मैं आगे ना पढ़ाऊँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं टीचर बनी हूँ, वो भी 1 घंटे के लिए, तो मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ाऊंगी। और अगर आगे दीदी ने पूछ लिया कि मैंने क्या पढ़ाया है तो तुम तो कुछ बता ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं सारे फॉर्मूले कराऊंगी और सारे क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि तुम सब बता दो और दीदी मेरी तारीफ करे। फिर पता नहीं कैसे मानेगी, आज ही पूरा सिलेबस करा के मानेगी क्या? चल कोई बात नहीं, पढ़ा दियो। वैसे मैं एक बात कह रही थी कि अगर हमारे पास ट्यूशन टीचर नहीं होती तो कितना सही रहता ना, हम आपस में ही पढ़ लेते सब। हाँ, ताकि हम पढ़ ही नहीं पाते, हम तो बस बातों में ही रह जाते। जब मैं टीचर बनी हूँ तब भी तुम मेरी नहीं सुन रहे। अगर मैं तुम्हारी दोस्त होती फिर तो बिल्कुल ही नहीं सुनते। नहीं सही है, ट्यूशन वाली दीदी है, कम से कम इस बहाने से पढ़ तो लेते हो। ओए टाइम हो गया, चलो टाइम वेस्ट बंद करो, चलो आओ ट्यूशन में पढ़ने चलते हैं। आ जाओ। सही है, आज बाहर चले गए थे तो। हाँ अरे आ गए तुम तीनों? दीदी आप कब आई? आप तो 1 घंटे में बोल रही थी ना, अभी तो 30 मिनट्स ही हुए हैं बस। पागल है, 30 मिनट्स नहीं हुए, हो गए होंगे 1 घंटा। 1 घंटा हो गया? सॉरी दीदी मेरी गलती नहीं है। मैंने तो इन लोगों से बोला था कि पढ़ लेते हैं, बहला फुसलाकर बाहर ले गए घूमने के लिए, लेकिन अब बस 5 मिनट के लिए बाहर गए थे ब्रेक पे। मुझे इतना पता है, तब मैं ट्यूशन में आई हूँ, तुम तीनों मुझे ट्यूशन में नहीं मिली हो। रिंकी मैं तुम्हें जिम्मेदार दे गई थी और तुम भी इनके जैसे निकली। दीदी सॉरी दीदी, लेकिन मेरी गलती नहीं है। मैंने तो इन लोगों से बोला था कि पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों ने मेरी सुनी ही नहीं, तो फिर मुझे मजबूरी में बाहर जाना पड़ा इन लोगों के साथ और थक भी गई थी थोड़ी। पढ़ाई भी तुमने की है या नहीं? हाँ मैम, रिंकी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया, हमें सारे फॉर्मूला समझ में आ गए। हाँ मैम, मैंने इनको सब कुछ समझा दिया, जो आप बोल के गई थी ना, मैंने इनको सब कुछ करा दिया और इन्होंने मन लगा के पढ़ाई भी की है सच्ची। अच्छा पढ़ाई की है, इसका मतलब तुम तीनों ने। अच्छा तुम दोनों पढ़ रहे थे ना, तो तुम एक क्वेश्चन बताओ मुझे, a - b का होल स्क्वायर कितना होता है? रिंकी तुम मत बताना, ये दोनों बताएंगे। a - b मैम, ये तो मैं पढ़ाया ही नहीं मैम, रिंकी ने हमें। हाँ मैम, ये तो अभी तक पढ़ाया ही नहीं है। अच्छा तुम लोग ही तो मुझे बाहर लेके चली गई जब मैं ये क्वेश्चन करा रही थी। हाँ दीदी, मैं सच में ये फॉर्मूला इनको पढ़ाने वाली थी, लेकिन इतने में ही ना ये लोग कहने लगी कि आप तो थक गई होंगी रिंकी मैम, इसलिए हम बाहर चलते हैं, और मैं इनकी बातों में आगे बाहर चली गई। दीदी सॉरी। अब मैम कई देर हो गई थी ना हमें पढ़ते, तो हम थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने चले गए। हाँ मैम, बहुत देर से पढ़ रहे थे, बहुत देर से टाइम हो गया था ना। रिंकी ऐसे बनोगे तुम टीचर? मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी और तुम इन दोनों को लेके बाहर घूम रही थी। दीदी मैं इनको सच में बहुत अच्छे से पढ़ा रही थी, यही मुझे बाहर लेकर चली गई। गलती हो गई, तुम है ना अपनी मम्मी को बुला के लेके आना रिंकी, उनसे ही बताऊंगी तुम कितनी शैतान हो, और तुम्हें कल 15 क्वेश्चन भी करके लेके आने हैं, और नहीं किए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। दीदी सॉरी ना। और अपनी मम्मी को लेके आना साथ में। अब जाओ यहाँ से।